फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्नेहास लाइफस्टाइल। जैसे कि आप थंबनेल से जान ही गए होंगे कि आज की जो वीडियो है वो किस टॉपिक पे है कि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में कहाँ लिखा होता है कि माँ की गर्भ में पलने वाला शिशु बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है स्नेहा। मैं एक मदर हूँ। मेरी 5 साल की बेटी है और 5 मंथ का बेबी बॉय है। मैं मेरे चैनल पे प्रेगनेंसी, बेबी, वुमन हेल्थ रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूँ। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो चलिए चलते हैं आज की टॉपिक की ओर। सो फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि इंडिया में प्रसूति पूर्व गर्भलिंग परीक्षण करना मतलब गर्भ में पल रहे शिशु की लिंग की जांच करना कानूनन अपराध है। ऐसा करने पर डॉक्टर और करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा हो सकती है। फिर किस आधार पर अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में ये लिखा कर होता है कि फिर हिंट दी जाती है कि जो होने वाला शिशु है या जो माँ के कोख में बच्चा है उसका जेंडर क्या है, ये किस हद तक सही है, चलिए जानते हैं। मैं मेरी एनोमली स्कैन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ मेरी एनोमली स्कैन रिपोर्ट शेयर कर रही हूँ जो कि मेरी बेबी बॉय की है और वो आज 5 महीने का है। और मैंने ये स्कैन तब किया था जब मैं 19 वीक प्रेग्नेंट थी। सो फ्रेंड्स, ये किस आधार पर कहते हैं कि अल्ट्रासाउंड से बेबी का जेंडर पता चलता है। तो बहुत ही एक कॉमन धारणा है कि FHR मतलब फीटल हार्ट रेट से ये पता किया जा सकता है कि बच्चे पेट में पलने वाला बच्चा बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। खास तौर पे ये धारणा है अगर बेबी का FHR 140 के अबव है तो वो गर्ल चाइल्ड है और FHR 140 के नीचे है तो वो बेबी बॉय है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मेरी बेबी बॉय का FHR 147 BPM है, मतलब उसका जो हार्ट बीट है वो 140 से ऊपर ही है। तो इस मामले में तो ये गलत हो गया कि FHR बिलो 140 है तो वो बॉय है और मेरे गर्ल्स का भी इतना ही था। सो ये बात FHR की है। सो फ्रेंड्स, FHR पर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है अपने चैनल पर, उसकी लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगी, आप वहां से जाकर चेक कीजिए। मैंने वहां पे डिटेल पे डिस्कस किया है और मैं और मेरी बेटी और मेरे बेटा दोनों की ही भी रिपोर्ट वहां पर शेयर की है। पर आज का हमारा टॉपिक है कि सिर्फ हम चेक करते कि किस आधार पर अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में से जानते हैं कि बेबी का जेंडर क्या है। सो पहला है FHR। अब चलते हैं दूसरा जो मायने हैं जेंडर रिवील करने का, तो वो प्लासेंटा पोजीशन पे है। सो फ्रेंड्स, आपको पता है प्लासेंटा क्या है। ये प्लासेंटा तब निर्माण होता है जब स्पर्म और एग का फर्टिलाइजेशन होकर एम्ब्रियो यूटेरस में इम्प्लांट होता है, तभी वहाँ पे प्लासेंटा बनता है। और ये प्लासेंटा की पोजीशन यूटेरस में कहीं भी हो सकती है, मतलब पोस्टीरियर हो सकती है, इंटीरियर हो सकती है, बिलो हो सकती है। तो खास तौर पर ये धारणा है कि अगर प्लासेंटा की पोजीशन पोस्टीरियर है, पोस्टीरियर मतलब क्या होता है, जो माता है उसकी जो रीढ़ की हड्डी है उस तरफ अगर प्लासेंटा है तो उसे पोस्टीरियर कहते हैं। अगर तो पोस्टीरियर का मतलब होता है कि आपके घर में बेबी बॉय है, ऐसी धारणा है। और अगर प्लासेंटा इंटीरियर है, इसका मतलब है कि जो माँ है उसकी नाभि की तरफ प्लासेंटा है, तो चांसेस होती है कि उससे बेबी गर्ल होनी है। सो फ्रेंड्स, इस दोनों आधार पर लोग कहते हैं कि बेबी बॉय या बेबी गर्ल होती है। सो मेरे मामले में मेरी बेबी बॉय और मेरी बेबी गर्ल दोनों की ही प्लासेंटा पोजीशन पोस्टीरियर ही रही है। सो इस पर मैं एक कंक्लूजन निकाल सकती हूँ कि ये बातें, चाहे वो FHR हो या फिर प्लासेंटा पोजीशन हो, ये
बिल्कुल भी सही नहीं है। और सच में ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ये इसमें कोई भी तथ्य नहीं है। ये सिर्फ कहीं सुनाई बातें हैं, क्योंकि हम सबको पता है कि इंडिया में गर्भ निदान करना, जेंडर डिटेक्शन करना कानूनन अपराध है। तो लोग ये जानने के लिए उत्सुक होते हैं। तो वो आम बात है कि अगर कोई महिला गर्भवती है तो उसके पेट में यानी होने वाला बच्चा बेटी है या बेटा है। तो ये बहुत ही आम धारणा है वो जानने के लिए। तो इस चक्कर में लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कयास लगाने लगते हैं कि अगर ऐसा है तो बेबी बॉय है, वैसा है तो बेबी गर्ल है। पर साइंटिफिकली ये 100% बिल्कुल भी सही नहीं है और कहीं भी प्रूव नहीं है। ये बस बनी बनाई हुई बातें हैं, इसमें कोई भी तथ्य नहीं है। बस एज अ फन आप ले सकते हो, पर आप इस पर विश्वास मत कीजिए। ये सब बात मतलब वुमन टू वुमन वैरी करता है, सबके लिए सेम नहीं होता। तो मेरा तो कंक्लूजन ये है कि ये सब बातें फेंकी है, इसमें कोई तथ्य नहीं है। आई थिंक बेटा हो या बेटी दोनों भी अच्छे हैं, दोनों की भी खासियत अपनी अपनी जगह है। ये बात ये मायने रखती है कि हम माता पिता कैसे अच्छे माता पिता कैसे बने, जो होने वाला शिशु है उसके हम अच्छे पेरेंट्स बने, उससे अच्छी परवरिश दें और इस होने वाले मतलब इस देश के जो होने वाला नागरिक है कल का, वो एक अच्छा इंसान बने। सो यही बात मायने रखती है। सो फ्रेंड्स, ये तो था आज का वीडियो जहाँ पे हमने ये रॉन्ग प्रूव कर दिया कि ये सब जो पोस्टीरियर और FHR के बेसिस पे जेंडर डिटेक्शन करते हैं और एनामल स्कैन में या फिर किसी भी अल्ट्रासाउंड में कहीं भी ये देखा नहीं होता कि या फिर हिंट भी दिया नहीं होता कि ये बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। क्योंकि ऐसा होता तो फिर इतने कड़े कानून क्यों होते, क्यों जेल में जाना पड़ता डॉक्टर्स को और जो कराने वाले होते उनको। ये तो फिर आम ही बात हो जाती ना। तो फिर ऐसा कोई भी हिंट नहीं मिलता, ये सब बनी बनाई बातें हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपका कुछ इससे थोड़ा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। एंड अगर ऐसे वीडियो के लिए मैंने बहुत सारे प्रेगनेंसी रिलेटेड और टेस्ट रिलेटेड अपने चैनल पर वीडियोस बनाए हैं, तो आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।